मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि समता केवल मन की स्थिरता नहीं, बल्कि वो नींव है जिस पर रिश्तों की मिठास टिकी होती है। यह वो शक्ति है जो तुम्हें रिश्तों में आने वाली हर कठिनाई से लड़ने की हिम्मत देती है। जब तुम अपने मन को भावनाओं के उथल-पुथल से मुक्त कर लेते हो, तब तुम अपने परिवार, मित्रों और समाज में वो प्रेम फैला सकते हो जो बिना शर्त और बिना बाधा का होता है। यह समता कैसे तुम्हारे रिश्तों को बेहतर बनाती है और कैसे तुम बिना अटैचमेंट के प्रेम कर सकते हो। मेरे बच्चे, समता का पहला सूत्र है अपेक्षा छोड़ो, अपनापन बढ़ाओ। जब तुम हर व्यक्ति को उसकी प्रकृति सहित स्वीकार करते हो, तो मन दोष नहीं ढूंढता। मेरे बच्चे, यही स्वीकार्यता शत्रु मित्र, मान अपमान और लाभ हानि में तुम्हें एक सा रखती है। एक पिता अपने दो बेटों को अलग अलग सफलताएं पाते देख गर्व और निराशा के बीच झूल रहा था। संत ने उसे समझाया कि प्रेम तराजू पर तौलते ही बोझ बन जाता है। रिश्तों में अक्सर झगड़े और तनाव हमारी अपनी अपेक्षाओं और पसंद नापसंद के कारण होते हैं। तुम चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार चले, वहीं कोई दूसरा चाहता है कि सब कुछ उसकी मर्जी से चले। इसी से दूरी और द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। समता का दूसरा पाठ है स्वीकार्यता। जब तुम अपने रिश्तों में दूसरों को उनकी कमियों और खूबियों सहित वैसा ही स्वीकार करते हो जैसा वे हैं, तब तुम्हारा मन द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। याद रखो मेरे बच्चे, ये जीवन अधूरा है और हर कोई गलतियां करता है। न तुम पूर्ण हो, न कोई दूसरा। जब तुम इस असमानता को स्वीकार कर लोगे, तभी प्रेम की मिठास मन में आएगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि समता का अभ्यास करने से तनाव कम होता है, क्योंकि तुम बाहरी परिस्थितियों पर कम प्रतिक्रिया करते हो और अधिक शांति अनुभव करते हो। यह जीवन में संवाद को बेहतर बनाता है, झगड़ों को कम करता है और सहयोग बढ़ाता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें 4 सरल सूत्र बताता हूं जिनसे समता का अभ्यास कर सकते हो। स्वीकार और संतोष। स्वयं और दूसरों की कमियों को स्वीकार करो। कौन पूर्ण है इस संसार में? सहनशीलता। दूसरों की गलतियों को क्षमा करो, क्रोध को अपने मन से बहने दो। संवाद। अपने मन की बातें प्रेम से व्यक्त करो, गलतफहमी दूर करो। आसक्तिपूर्ण प्रेम। प्यार करो बिना स्वार्थ या अपेक्षा के। जब तुम इन सूत्रों को अपनाओगे मेरे बच्चे, तुम्हारे घर, समाज और कार्यस्थल में शांति छा जाएगी। रोजाना सुबह 5 मिनट बैठकर यह अभ्यास करो। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और मन में दोहराओ, मैं अपने मन को सम करता हूँ, अपने रिश्तों को प्रेम करता हूँ, मैं अपेक्षाओं से मुक्त प्रेम करता हूँ। दिन में जब भी कोई तुम्हें नाराज करे, गहरी सांस लेकर कहो, मैं अपने मन को शांति देता हूँ, मैं प्रेम के मार्ग पर चलता हूँ। समता की परिपक्व उपस्थिति से तुम्हारा मन ठहरा रहेगा और रिश्ते स्थिर, सौहार्दपूर्ण बनेंगे। बिना समता के प्रेम अधूरा, अस्थिर और बोझिल होता है। इसलिए समता को अपने जीवन की कला बनाओ। मेरे बच्चे, जरा एक पल ध्यान से सुनो। ये बात तुम्हारी आत्मा को हिला कर रख देगी।
जब तुम सुबह उठकर हाथ जोड़ते हो तो क्या ये नहीं लगता कि प्रभु की दृष्टि तुम्हारे चारों ओर मंडरा रही है ना? प्रभु की आंखें तुम्हारी समस्याओं से भी अधिक शक्तिशाली हैं। कुछ क्षण के लिए तुम प्रभु की आंखों में देखो। उनकी करुणा की चमक तुम्हारे अंदर ऐसे उतरती है जैसे सूखे बच्चे को पहली बारिश की बूंद मिलती है। उस एक अदृश्य निगाह में अपार सामर्थ्य है। उसके प्रकाश में तुम हर संघर्ष को सहज ही पार कर सकते हो। आज जिस क्षण यह संदेश तुम तक पहुंचा है, तुम्हारा भाग्य बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। समझ लो, प्रभु ने तुम्हें चुन लिया है। लाखों लोगों की भीड़ में तुम्हें एक खास मकसद के लिए बुलाया है। ये कोई संयोग नहीं, ये दिव्य बुलाहट है। जब तुम्हारा नाम आकाश में पुकारा गया तो सारे ब्रह्मांड ने तुम पर ध्यान लग गया। अब जीवन में तुम जो भी कर्म करोगे, चाहे घर की जिम्मेदारी, ऑफिस का काम या परीक्षा की तैयारी, उसे प्रभु को अर्पित कर दो। हे प्रभु, ये कर्म मैं तुम्हारे चरणों में डालना चाहता हूं। इसका फल तुम्हारे हाथ में है। मेरे बच्चे, जब तुम ऐसा करोगे तो सारे डर, चिंता के बंधन टूटकर छूट जाएंगे, क्योंकि जब प्रभु साथ हैं तो परिणाम किसी से छुपा नहीं रह सकता। और फल की चिंता छोड़ने से तुम निष्काम कर्म के उस मैदान में पहुंच जाओगे जहां फूल से अधिक मधुर खुशबू है, मन की अटल शांति। मेरे बच्चे, एक किसान की तरह सोचो। वो दिन रात मिट्टी में हाथ घुसेड़कर काम करता है। फल लहलहा उठे या सूख जाए, वो फिर भी उस मिट्टी से प्रेम करता है, क्योंकि मिट्टी में उसके गुरु का आशीर्वाद है। ठीक उसी तरह तुम्हारा कर्म ईश्वर की उपज है। फल भगवान पर छोड़कर कर्म करते रहो। उस किसान को पता है कि बारिश का फैसला उसके हाथ में नहीं, पर उसकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। मेरे बच्चे, भगवद गीता में एक अद्भुत श्लोक है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात, हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर सफलता असफलता में समान भाव रखकर योग में स्थित होकर कर्म करो। मेरे बच्चे, हनुमान जी को याद करो। जब वे लंका की ओर चले तो क्या वे अशोक वाटिका के फूलों की कद्र में उलझे या रावण की शक्ति पर विचलित हुए? नहीं, उन्होंने सिर्फ राम नाम का ध्येय थामा। फल, उन्होंने सीता माता की रक्षा की। यही सफलता थी और आगे का सब प्रभु ने देखा। मेरे बच्चे, तुम भी ऐसा करो। हर सुबह अपना पहला काम प्रभु को समर्पित करो। दिन भर में जब भी कोई परेशानी आए, 2 मिनट के लिए प्रभु की आंखों में झांको। उनकी दृष्टि में तुम्हारा सामना अजेय दिखेगा। रात को सोने से पहले दिन भर किए कर्मों का हिसाब लगाओ, लेकिन फल की बजाय जानो कि तुम्हें प्रभु ने कितना सिखाया, कितना प्यार दिया। यह निष्काम कर्म की शक्ति है। इसे अपनाने वाले को प्रभु इतना प्रिय होता है जैसे चंद्रमा को रात की शीतलता प्रिय होती है।